आप रोज़ नए इंग्लिश वर्ड सीखते हो, नोटबुक भर देते हो, वोकैबलरी ऐप्स यूज़ करते हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो सारे वर्ड्स गायब हो जाते हैं और फिर लगता है कि यार मेरी मेमोरी ही वीक है। लेकिन सच बताऊं, प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी लर्निंग मेथड में है। और आज मैं आपको 4 ऐसे रीज़न्स बताऊंगी जिनकी वजह से आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव नहीं हो रही। और एंड में मैं एक सिंपल टेक्निक भी शेयर करूंगी जिससे आप वर्ड्स को सिर्फ याद नहीं करोगे बल्कि नेचुरली यूज़ भी कर पाओगे। सबसे पहला रीज़न, आप वर्ड्स कलेक्ट कर रहे हो, यूज़ नहीं कर रहे हो। बहुत से लोग वोकैबलरी को पोकेमॉन कार्ड्स की तरह कलेक्ट करते हैं। आज 20 वर्ड्स, कल 30 वर्ड्स, पर यूज़ ज़ीरो। सोचो, आप किसी इंसान से सिर्फ एक बार मिले और फिर कभी नहीं मिले, क्या आप उसका नाम याद रखोगे? शायद नहीं। वर्ड्स भी वैसे ही होते हैं, अगर आप उन्हें यूज़ नहीं करोगे तो ब्रेन उन्हें इम्पॉर्टेंट नहीं समझेगा। अब एक वर्ड है रेजिलिएंट। सिर्फ मीनिंग याद मत रखो, 3 सेंटेंसेस बनाओ। शी इज रेजिलिएंट, शी resilient people don't quit easily, I want to become more resilient। अब वर्ड मेमोरी का हिस्सा बनने लगता है। दूसरा कारण, आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स एक साथ सीख रहे हो। कई स्टूडेंट्स एक दिन में 50 से 100 वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेन कोई हार्ड डिस्क नहीं है। ब्रेन रिपीटिशन से सीखता है। 100 वर्ड्स एक दिन में सीखने से बेटर है 10 वर्ड्स सीखो और उन्हें 7 दिन तक रिवाइज करो। याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। तीसरा कारण, आप रीडिंग नहीं करते। वोकैबलरी रटने से नहीं, एक्सपोजर से ग्रो करती है। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतनी बार नए वर्ड्स नेचुरली मिलेंगे, और जब एक वर्ड 10 अलग जगह दिखाई देगा तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली याद रखने लगता है। इसीलिए रीडर्स की वोकैबलरी यूजुअली स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे वो एक्टिवली वोकैबलरी ना भी पढ़ रहे हों। अब बात आती है कि पढ़ें क्या। पढ़ने के लिए हैं आर्टिकल्स, शॉर्ट स्टोरीज, बुक्स, ब्लॉग्स, न्यूज़। रोज़ सिर्फ 10 मिनट भी काफ़ी हैं। फोर्थ रीज़न, आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो। सबसे बड़ी मिस्टेक, आप वर्ड्स देखते हो, मीनिंग देखते हो और सोचते हो कि सीख लिया, लेकिन ये लर्निंग नहीं है, ये सिर्फ रिकग्निशन है। रियल लर्निंग तब होती है जब ब्रेन को रिकॉल करना पड़े। आप खुद से पूछो, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब है नेवर गिविंग अप डिस्पाइट डिफिकल्टीज। अब ब्रेन सोचेगा और जवाब आएगा रिजिलियंट। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव रिकॉल, और ये वोकैबलरी लर्निंग का सुपर पावर है। अब मैं आपको बताऊंगी बेस्ट वोकैबलरी फॉर्मूला। आज से हर वर्ड के साथ ये 5 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, मीनिंग समझो। स्टेप 2, 3 सेंटेंसेस बनाओ। स्टेप 3, किसी से कॉन्वर्सेशन में यूज़ करो। स्टेप 4, 1 डे, 3rd डे एंड 7th डे के बाद उसे रिवाइज करो, यानी पहले दिन, फिर तीसरे दिन और फिर 7वें दिन। स्टेप 5, रीडिंग के दौरान उस वर्ड को ढूंढो, बस इतना ही। आपकी वोकैबलरी वीक नहीं है, बस आपका लर्निंग सिस्टम वीक है।
वर्ड्स को कलेक्ट करना बंद करो और वर्ड्स को यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि लैंग्वेज मेमोराइजेशन से नहीं, यूजेज से सीखी जाती है। और याद रखो, अ फ्लुएंट स्पीकर वो नहीं होता जिससे सबसे ज़्यादा वर्ड्स आते हैं। फ्लुएंट स्पीकर वो होता है जो वर्ड्स को जानता है और उन्हें कॉन्फिडेंटली यूज़ करता है। अगर आप इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट्स में बताओ कौन सा इंग्लिश वर्ड है जो आप बार बार भूल जाते हो।